नमस्कार। मैं आपकी होस्ट ओल्डी गोल्डी रेसिपीज़ से और मैं आज आपको एक बहुत सिंपल सादी रेसिपी दिखाने वाली हूँ और वो है पालक का आसान पराठा। आपको पालक ब्लांच नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है। तो चलिए हम किचन में जाते हैं और पूरा सामान देखते हैं मैंने उसमें क्या क्या डाला है। जो चीज़ें घर में हैं वही हमने डाली है। तो चलिए फिर। पालक का ये पराठा बनाने के लिए मैंने ये आटा लिया है। तो हम अब क्या करेंगे, इस आटे में हम थोड़ा बेसन डालेंगे, थोड़ा ही डालेंगे। यानी अगर एक कटोरी आटा लेते हो तो एक थोड़ा सा बड़ा चम्मच बेसन, तो वो बेसन हमने डाल लिया। अब इस बेसन में डालने के लिए ये मैंने लिया है अजवाइन, ये भुना जीरा पाउडर, और ये अब मैं आपको दिखा रही हूँ, ये धनिया पाउडर है। और मैं इसके साथ ककड़ी का, हम लोग एक सैलड बनाते हैं, हम उसको खमन बोलते, तो खमन ककड़ी के लिए मैं उसमें शुगर, ये नींबू सत्व थोड़ा सा, और उसमें हम भुने हुए मूंगफली का कूट डालते हैं, थोड़ी हरी मिर्च और थोड़ा हरा धनिया डालेंगे। और इसमें पराठे में डालने के लिए मैंने आपको पहले अजवाइन बताया, भुना जीरा पाउडर बताया, धनिया पाउडर बताया, ये मैंने यहाँ हल्दी ली हुई है, ये थोड़ा मेरा सफ़ेद नमक है, इसमें थोड़ा हींग, ये लाल मिर्च पाउडर और हरी मिर्च, हरा धनिया और लहसुन, इसको कूट कर मैंने ये बनाया है। तो ये मैं इसमें डालूँगी। तो सबसे पहले तो हम हमारा आटा तैयार कर लेते हैं। और इस आटे में डालने के लिए मैंने सबसे पहले, अभी बड़ा फ्रेश पालक आता है मार्केट में, ये बारीक काट कर धोकर मैंने इसमें अभी ये पालक आपके सामने ऐड कर दिया है। तो अभी हम इसमें बाकी हमारे जो मसाले थे, जो मैंने आपको बोला था, वो मैं डालूँगी। ये देखिए, मैं अजवाइन डाल रही हूँ, और फिर ये हम धनिया पाउडर डालेंगे 2 चम्मच, जीरा पाउडर हम 1 चम्मच डालेंगे, ये हल्दी, ये थोड़ी लाल मिर्च पाउडर, थोड़ी है, मेरे तीखी नहीं है। ये जो हरी मिर्च का कूट मैंने बना लिया था वो मैंने डाल दिया है। ये थोड़ा सा हींग और ये नमक। अब हम इसको क्या करेंगे, इसमें मैं मोयन के लिए घी डाल रही हूँ। 2 चम्मच घी मैं मोयन के लिए, 1 ही चम्मच, 2 चम्मच भी नहीं, चम्मच बड़ा है तो इसीलिए। और खमन ककड़ी के लिए ये मैंने ककड़ी को बारीक काट लिया है छील कर। अब इसको जब बनाते तब मैं बताऊंगी। अब ये जो सारा मटेरियल है मैं इसे अच्छे से एक साथ कर लेती हूँ और फिर मैं इसको भिगा लेती हूँ। इसका आटा हमें बहुत नरम भी नहीं गूंथना है और एकदम कड़ा भी नहीं गूंथना। एकदम कड़ा गूनेंगे तो पालक जो है वो हम बेल नहीं पाएंगे, और नरम गूनेंगे तो पालक फट फट कर बाहर आ जाता है। तो अभी मैं ये आटा गूंद लेती हूँ और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए, ये आटा मैंने ऐसे गूंद लिया है, इसको तेल लगाया चिकना करने के लिए। अब मैं ये पराठा कैसे बनाया जाता है ये बताती हूँ, और मैं तवे के नीचे मैं गैस लगा देती हूँ, ताकि क्या होगा, जैसे ही ये पराठा बन जाएगा हम उसे तवे पर डालेंगे। सबसे पहले हम एक बड़ी गोल रोटी बना लेंगे, और याद रखिएगा बिल्कुल छोटी छोटी रोटी जैसी लोइयाँ नहीं तोड़ना है। पराठा बनाना है तो आपको इसकी बड़ी लोई चाहिए, क्योंकि देखिए इसमें हमने बेसन डाला है, पालक है, तो जब हम बेलते हैं तो ये पूरे चकले पे वो चिपक जाता है। और बहुत सारा पतला अगर आप बनाओगे तो पालक फुट फुट कर बाहर आ जाएगा उससे, तो ये नहीं होना चाहिए। और ये साइडिंग भी उसकी ऐसी कतरी कतरी नहीं दिखना चाहिए, इसीलिए अब मैं इसके ऊपर तेल लगा रही हूँ। ये आप भी करते हो, हमेशा ही करते हो, मैंने कोई नई तरीका नहीं बताया है आपको। लेकिन जैसे कुछ कुछ रेसिपी अलग होती है ना, कि वैसे ही वो अच्छी लगती है, उसकी टेस्ट, उसका स्वाद बढ़ता है।
बस उसके लिए मैं आपको दिखा रही हूँ। हमारी चौकोर लोई बन गई। अगर आपको घाई है, आप काम पे जाने वाली महिला हो, सवेरे जल्दी जाना है, तो आप ये लोइया फ्रिज में बनाकर डब्बे में बंद करके रख सकते हो। सवेरे उठकर चाय के साथ ही इसको बेल लिया तो नाश्ता और बच्चों का टिफ़िन हो जाता है। खाना बनाना पड़ता ही है, सभी को घर में बनाना पड़ता है। और आजकल तो पुरुष भी खाना बनाते हैं, आदमी भी खाना बनाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ महिलाएं ही काम करती हैं। तो उनके लिए भी ये एक ट्रिक है कि ये एक आप ऐसा बना दो कभी, और इसे हमें पतला तो बेलना ही नहीं, पक्का। क्यों नहीं बेलना है वो मैं बताती हूँ। नहीं तो जैसे वो चुई चुई हो जाता है ना, जैसे आप च्युइंगम खाते तो कैसे रबर जैसा, वैसा वो होता है। हमें हमारा पराठा खस्ता बनाना है, इसीलिए हमें पराठे को मोटा ही रखना है और अच्छे से हम इसको बेल रहे हैं। हमारा पराठा बनकर तैयार हो गया। मैंने गैस में तवे पे मैंने ये पराठा डाल दिया है। अभी हम इस पराठे को सेक लेते हैं अच्छे तरीके से। और इसके पहले भी मैंने ये 3 पराठे बना लिए हैं। ये पराठा एक साइड से जैसे ही लाल हो जाएगा, उसके ऊपर काले काले बूंदे आ जाएंगे, तो हम फिर इसको बाद में ही तेल लगाएंगे। अभी ये पहला है, अभी देखिए इससे धब्बे आ गए हैं, नीचे से भी उसको धब्बे आना चाहिए। धब्बे एक बार आ गए, फिर आपने तेल लगाया, वो खुसखुसा भी होता है और नरम भी होता है और उसकी परत भी अच्छे से छूटती है। तो उसके लिए ये 2-3 टिप्स मैं आपको बता रही हूँ, बाकी कुछ नहीं। मेरे से भी शायद आप अच्छा खाना बनाते होंगे, ये बात नहीं है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि कोई नई ट्रिक अगर अपने को पता चली तो बहुत अच्छा हो जाता। अब ये हो गया, हम लोग महाराष्ट्रियन लोग इसे काकड़ी, खमन काकड़ी बोलते हैं, वो अब मैं आपको बताऊंगी। ये पहले मैं ये जो दाग आए हैं लाल लाल, इसके ऊपर मैं तेल लगा लेती हूँ और अब हम इसको पलट देंगे। ये देखिए यहाँ पर भी ये दाग आ गए हैं। ये फूलता नहीं है पराठा, पर बात ये है कि खस्ता हो जाता है, यानी इसको पर छूट गए हैं अंदर से। थोड़ा सा भी फूला तो ये पर छूट गए उसके अंदर से। अब ये जो है ये ककड़ी है, तो खमन ककड़ी बनाने के लिए इसमें पहले सबसे पहले मैं भुने मूंगफली का कूट डाल रही हूँ। ये 2 चम्मच, थोड़ा सा ही बचा, ये पूरा मैं डाल देती हूँ। ये मैंने डाल दिया। अब ये पराठे की तरफ हम देखते हैं थोड़ा। ये दूसरा पराठा मैं तवे पर डाल देती हूँ और फिर हम आगे हमारी रेसिपी शुरू करेंगे। अब इसमें हमें डालना है नमक। आप हमेशा याद रखिए, थोड़ा सा शक्कर और नमक साथ में डालोगे ना तो पानी छूटना कम हो जाता है। तो ये देखिए इसमें मैंने शक्कर डाली है, नमक ककड़ी के हिसाब से डाला है। और इसमें अब हम थोड़ा सा नींबू सत्व डालेंगे। ये बहुत ज़्यादा कंसंट्रेटेड होता है, तो ये सिर्फ हमें इतना ही लेना है। ये इतना मैंने इसमें डाल दिया है। इसके साथ साथ हम इसमें थोड़ा सा ये धनिया डाल देंगे। ये धनिया डालने के बाद हमने सब चीज़ें इसमें डाल दी है। अब इसमें हमें ये मिर्ची डालना है। मिर्ची तीखी नहीं है, तो मैं पूरी ऐसी सादी मिर्ची है तो मैंने पूरी मिर्ची इसमें डाल दी है। अब हम क्या करते हैं, ये जो तड़का है, ये तड़का हींग, राई और कड़ी पत्ता को बारीक काट कर मैंने बनाया है। ये तड़का मैं इसमें मिला लेती हूँ। और ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको गरम तड़का डालना चाहिए, क्योंकि ये अचार नहीं है, ये सलाद है। और हींग का तड़का इसको ज़रूरी लगता है या नहीं लगता ही है। तो देखिए अभी हमारा ककड़ी, खमन ककड़ी भी हमारी तैयार हो गई, यानी ककड़ी का सलाद भी हमारा तैयार हो गया है और हमारे पराठे भी तैयार हो गए। बहुत आसान रेसिपी है और बस 10 मिनट के ऊपर इसे समय नहीं लगा। अब इसको मैं अच्छे से मिला लेती हूँ। ये देखिए अब हम ये दूसरा पराठा डाल देते हैं।
अब ये खमन ककड़ी हमारी अच्छे से तैयार हो गई है। इसके साथ ये ज़रूरी नहीं कि आप खमन ककड़ी ही बनाएं, पर अभी ठंडी के दिन है, बहुत ज़्यादा सुंदर ककड़ी आती है, मीठी ककड़ी आती है। साथ साथ ये भी है कि इसकी टेस्ट जो अभी नई नई सब्जियां आती है, इसकी टेस्ट बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट रहती है, तो हमें उसे यूज़ करना चाहिए। तो ये ककड़ी और पालक, अभी शुरू में पालक बहुत मीठा आता है, तो अभी जैसे जैसे थोड़े दिन बीतते जाएंगे, दिसंबर महीना ख़त्म होने के बाद पालक के टेस्ट में, स्वाद में फ़र्क आता है। तो और ये फुल ऑफ आयरन है। अब आज जो हमने ये रेसिपी बनाई, डाइट वाले भी इसे खा सकते हैं, नाश्ता वाले भी खा सकते, डायबिटीज़ वाले भी खा सकते, बूढ़े बाढ़े भी खा सकते, बच्चों को टिफ़िन में दे सकते, हस्बैंड को भी दे सकते हो, टिफ़िन में भी खाने को दे सकते हो, दोपहर के लंच भी हो सकता है, ब्रंच भी हो सकता है, और आप भी खा सकते हो। तो ये ऐसी मल्टीपर्पज़ रेसिपी है जो मैंने आज आपको दिखाई। तो अभी हम हमारे इसका हमने जो रेसिपी बनाई है, हम इस रेसिपी का प्लेटिंग करेंगे। बस हमारी रेसिपी बनकर तैयार हो गई। बहुत अच्छा ये पराठा, खाने में बहुत स्वादिष्ट लगता है। घर की सारी चीज़ें, अब इसमें मैंने धनिया पाउडर डाली, अजवाइन घर में होता ही है, धनिया पाउडर नहीं है तो मत डालिए। आपने हरा धनिया तो उसमें डाला ही है, आपको भुना हुआ जीरा पाउडर नहीं डालना है तो मत डालिए, पर उससे बहुत अच्छा एक फ्लेवर आता है। अब मैंने ककड़ी का सलाद रखा है, आपको नहीं रखना है, आप गाजर का सलाद रख सकते हो, आप अचार रख सकते हो, गाजर का नींबू का अचार रख सकते हो, हरी मिर्च की चटनी बनाकर रख सकते हो। बच्चों को टिफ़िन में देना है तो टमाटर सॉस के साथ भी आप ये रेसिपी दे सकते हो। तो चलिए अभी हम प्लेटिंग कर लेते हैं। ये देखिए हमारा प्लेटिंग तैयार है, क्योंकि मैंने पहले बनाई थी ये रेसिपी मेरे दूसरे एक चैनल के लिए, और तो उनको बनाकर दिखाई, और फिर मैंने आपको अभी बनाकर दिखाई। ये देखिए, तो ये भी हमारा रेडी हो गया है। और आपको, और आपने जो पराठे बनाए ये तो मैं आपको दिखाती हूँ। ये तवे पर आपने बनाया हुआ पराठा है, और आपने ये जो बनाया ककड़ी का सालन, ये भी तैयार है। बस हमारी रेसिपी तो बनकर तैयार हो गई अच्छे से। तो अब देखिए, इसमें सब घर की चीज़ें पड़ी हुई है, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो आपने बाहर से लाई है, आपको मंगानी पड़ी। बस सिर्फ पालक की जूड़ी होना, सब्जियां हम लाते हैं उसमें हम पालक की जूड़ी ज़रूर लेकर आते हैं। आपको ये रेसिपी कैसी लगी ये मुझे ज़रूर आप बताइएगा। आप हमेशा ही मुझे बूस्ट करते हो, हमेशा ही मुझे बहुत बहुत आप कॉन्फिडेंस देते हो, मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैं आपके बहुत धन्यवाद करती हूँ। मैं हमेशा ही बोलती हूँ, मेरा हमेशा का फंडा, बनाइए, खाइए, खिलाइए। आपकी उल्टी उल्टी को अच्छी अच्छी कमेंट्स ज़रूर भेजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट ज़रूर कीजिए।